नाजरीन आदाब अर्ज है। मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं कोचाधामन प्रखंड के ग्योरामनी गांव में और ये घर है, ये आवास है मरहूम इंतखाब आलम बबलू का। इंतखाब आलम बबलू जो किशनगंज के आरजेडी के अध्यक्ष थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनकी अहलिया सीमा इंतखाब बबलू। आइए सीमा इंतखाब जिससे हम बात करते हैं। सीमा जी, हमें ये बताइए कि आज अगर हम इस समाज की बात करें, हमारे इस समाज में ये पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में ख़वातीन को उतनी तरजीह नहीं दी जाती है। उसके बावजूद अगर आरजेडी ने इंतखाब आलम बबलू साहब के बाद आपको ये ज़िम्मेदारी दी है, तो क्या आपको लगता है कि आप इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पा रही हैं और किस तरह की दिक्कतें, दुश्वारियाँ आपको पेश आ रही हैं? प्लीज़ बताएँ। मुझे पार्टी ने जब जिला अध्यक्ष बनाया तो एक औरत जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश में नहीं है। मैं समझती हूँ मैं जिस दिन से अध्यक्ष बनी हूँ, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ पार्टी को जोड़ के पार्टी के हर एक प्रोग्राम को अटेंड कर रही हूँ। मैं बबलू जी की बबलू जी को पार्टी ने जो मकाम दिया था, मैं उसको निभाने के लिए अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। एक बात, दूसरी बात आपने कहा यह पुरुष प्रधान है। जी बिल्कुल, बदलाव आना चाहिए, हिस्ट्री बननी चाहिए। मैं सोचती हूँ मेरे ज़रिए ही एक हिस्ट्री बन जाए कि औरतें कमज़ोर नहीं। अगर किसी का शौहर राजनीति कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीवी उस कमान को ना सँभाले। लालू प्रसाद जी ने अपने तरफ से अपना मानसिकता दिखाया है कि औरतें हैं और हर जगह हर कुछ कर सकती है। मैंने भी वो रोल अदा किया है। हमारे ज़िला में लड़कियाँ डॉक्टर भी हैं। अभी बहुत जल्दी एक लड़की हमारी निकाली, जी, बीपीएससी कंप्लीट की। इसलिए लड़कियां कर रही हैं, हमारे यहाँ की सोच बदल रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं, कहीं न कहीं चूल्हा-चाकी तक ही उनकी ज़िंदगी महदूद है। तो क्योंकि आप इस वक़्त राजद की ज़िला अध्यक्ष हैं, कल को अगर आप विधानसभा इलेक्शन लड़ती हैं, तो ख़वातीन के लिए आपका रोड मैप क्या है? हमारे यहाँ सुरजापुर इलाके में तालीम लड़कियों को नहीं दिया जा रहा था, इतना अच्छा नहीं है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ कर सकूँ तो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए यही करूँगी कि उन लोगों को तालीम अच्छे से अच्छा तालीम दिया जाए और लड़कों के बराबर उनको सोचा जाए। जैसे बेटों को अगर हम बाहर भेज रहे हैं पढ़ने तो